हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसका ये आपकी कौन सी वीडियो है? सेकंड वीडियो यानी पार्ट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारा पहला पार्ट देखा होगा। तो आपको जो बातें वहाँ समझ में आई, एक बार हल्का सा रिवाइज लेके आने वाली जो चीज़ें हैं, आने वाले जो रूल्स हैं, वो लेके आपको चलते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट आपका शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमने बताया था आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखना बच्चों, ये देखना डायरेक्ट है, ये ही सेज। और डायरेक्ट स्पीच के भी कितने पार्ट बताए थे बच्चों? 2 पार्ट। यानी डायरेक्ट स्पीच में भी जो आपका ये है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच। और शॉर्ट में हम लोग क्या बोला था इसको, कि हम डिनोट करेंगे इसको आरवी से। तो क्या है बच्चों? ये रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच। देखना, सेकंड जो आपका होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, ये जो आपका है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है आपका? ये होता है रिपोर्टेड वर्ब स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करने के लिए हमने बोला था? रिपोर्टेड पार्ट का शॉर्ट फॉर्म यानी आरपी से। ठीक है ना? तो यहां तक आपको क्लियर होगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है एक बार समझ लीजिए। जैसे राम है आपका, राम ने सीता से कहा, सीता उसके पास आई पूछने के लिए कि आप स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो राम ने सीता से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। तो ये तो बच्चों हो गया डायरेक्ट, कि राम ने जो सीता से कही बात सेम टू सेम उसने सुन ली। लेकिन अगर सीता इस बात को अपने टीचर से जाके बताएगी कि आज राम की तबीयत सही नहीं है, वह स्कूल नहीं आएगा, तो ये बच्चों क्या हो गया? इनडायरेक्ट। देखिए यहां तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे अभी। आज देखिए आपका रूल नंबर 1 यानी पहला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए। देखना बच्चों, इफ आरवी यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। बच्चों क्या ध्यान देना है? रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में मिल जाए या प्रेजेंट में मिल जाए तो आपका टेंस ऑफ आरपी यानी रिपोर्टेड पार्ट का टेंस, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाते टाइम यही देखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में। ठीक है ना? तो अभी तक के लिए इतना ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और एक बात और बता दूं, टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी आपका प्रोनाउन भी बदलेगा और आपके जो निकटता सूचक शब्द होते हैं वो भी बदलेंगे। देखिए सेंटेंस देखना, एक तो आपका यही है इसका। देखना, ही सेज, क्या लिख रहा है बच्चों? ही सेज। तो देखना एक वचन है आपका ही, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SCIS। तो क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या हुई बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में। और उसके बाद अगला रिपोर्टेड पार्ट किसी भी टेंस में हो तो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मिल गई तो अगले में कोई चेंज यानी आरपी में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए तो कैसे बनाएंगे इसको, देखना, ही सेज दैट। आपको पता ही है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम पार्ट 2 के अंदर यानी हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं बच्चों? एसर्टिव सेंटेंस से। किससे? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस होते कौन से हैं बच्चों? एफर्मेटिव और निगेटिव, दोनों को क्या बोलते हैं हम? एफर्मेटिव और निगेटिव क्या बोलते हैं? एसर्टिव। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब जो बनाना सीखेंगे वो किसकी सीखेंगे बच्चों? एसर्टिव की। और एक चीज और आपको नोट कर लेनी है कि जो आपका एसर्टिव का जो कंजक्शन जो होता है, आपका कंजक्शन किसका? एसर्टिव का, वो होता है आपका दैट। यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को और रिपोर्टेड पार्ट वाले सेंटेंस को जो जोड़ेगा कंजक्शन, वो होगा क्या? आपका
दैट, ये आपको ध्यान रखना है। और हम स्टार्टिंग में किसको पढ़ा रहे हैं आपको? असर्टिव सेंटेंस। देखिए ही सेज, आपने क्या लगा दिया यहां? कंजक्शन दैट। उसके बाद देखना शी रन्स ए ब्यूटी पार्लर। ठीक है ना बच्चों? आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ गया तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कुछ भी बदलना नहीं है। आपका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द प्योन विल से। देखना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब विल के साथ में से, तो ये तो फ्यूचर में हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो आपका रिपोर्टेड पार्ट है इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। देखना, इसका इनडायरेक्ट बनाइए, द प्योन विल से दैट। क्या है आपका कंजक्शन? कोमा हटाना है, इन्वर्टेड कोमा हटाना है, और किसका यूज करना है? कंजक्शन का। तो आपने दैट लगा दिया। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस आपका है क्या है? द मैनेजर इज नॉट इन द ऑफिस। तो ये समझ लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में आ गई तो फिर तो बहुत आसान आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि टेंस में तो कुछ चेंज करना नहीं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आप देखिए, आपका रूल नंबर आपका 2, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है इनडायरेक्ट के लिए। देखिए क्या है रूल नंबर 2, इफ यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपका क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको मिल जाए ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है आपको? ध्यान देना है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा इस तरीके से, आपको वर्ब जो होगी से टू, सेज टू या सेड टू, इसी रूप में मिलेगी। आपको टू लगा हुआ जरूर मिलेगा। तो बच्चों से टू को चेंज कर देना है आपको टेल में, सेज टू को कर देना है आपको टेल्स में, और आपका सेड टू को चेंज कर देना है बच्चों आपको टोल्ड में। तो बहुत ही आसान रूल है ये रूल नंबर 2, बस इतना याद रख लीजिए, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल्स है। तो देखिए ये से टू और सेज टू ये तो तभी इस्तेमाल होंगे जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी प्रेजेंट में। ठीक है ना? तो प्रेजेंट में होगी तभी यूज होंगे, बाकी ये इतना इस्तेमाल होने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा इनडायरेक्ट बनाते टाइम से टू, यानी ये किस में होगी? अगर पास्ट में होता है तब। तो किस में कब इस्तेमाल होगा ये तब इस्तेमाल होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में, क्योंकि किस में है? सेड सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इसका एग्जांपल, माई फ्रेंड सेज टू मी द मैनेजर इज नॉट इन द ऑफिस। देखिए बच्चों, माई फ्रेंड, आपको पता ही होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब में देखना आपका क्या है? ये मी, ये आपका है ऑब्जेक्ट। देखने सब्जेक्ट वर्ब, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया रूल नंबर 2 में कि अगर ऑब्जेक्ट आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपका क्या है? ये सेज टू। तो सेज टू को किस में बदलेंगे बच्चों? टेल्स में बदलेंगे। तो बदलिए, माई फ्रेंड टेल्स मी दैट द मैनेजर इज नॉट इन द ऑफिस। हो गया, क्योंकि आपको पता ही है रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी है किसमें? प्रेजेंट में, तो आरपी का टेंस तो बदलना नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल और देखिए, और आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, द टीचर सेड टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब में देखना ऑब्जेक्ट है, और इस बार क्या दिया है आपका? सेड टू। द टीचर सेड टू हिम ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है ना बच्चों? देखना, तो सेड टू को किस में चेंज करने के लिए बताया था आपको? इस रूल के अंदर बस यही ध्यान रखना है कि सेड टू को कैसे चेंज करेंगे। तो सेड टू को चेंज करेंगे आप टोल्ड में, जहां भी ऑब्जेक्ट मिले। और ये हिम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट ही तो है। देखिए, द टीचर, सेड टू को किस में बदल देना है? टोल्ड में।
द टीचर टोल्ड हिम, और आपका कंजक्शन क्या लगाना है आपको बच्चों, दैट। और उसके बाद ही हैड डन हिज वर्क। सो सिंपल। तो देखना बच्चों, आपने आज की वीडियो में 2 रूल सीखे। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आए तब क्या करना है, और एक रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आए तब क्या करना है। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये 2 चीज हो जाए तो क्या करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इसको लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।